तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू फार्मा ऑनलाइन। तो आज हम सब्जेक्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि हमारा कवर होता है बी फार्मा 4th सेमेस्टर में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट वन में हमने पिछली वीडियो में लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देख सकती है वो देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा उसका, वहाँ जाके आप वो वीडियो में समझ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। लेट्स गो। एंड ये हमारे नोट्स है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई नीड दिस नोट्स, एंड मैं अपनी PDF फॉर्मेट बना के इसको टॉपिक को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर गूगल ड्राइव पे भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या कहते हैं हिस्ट्री है। सबसे पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, पहले हम टॉपिक को समझते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या कहता है। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इतिहास हमारा क्या है उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का, वो समझना है हमने। और डेवलपमेंट मीन्स उसमें कैसे सुधार आए, चेंजेस आए, कि कैसे वो इतनी डेवलप हुई, एडवांस हो गई मेडिसिनल केमिस्ट्री की, जो स्टार्टिंग में कैसी थी और अब कैसी हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है। तो सबसे पहले हम इसमें आता है हमारा ड्रग्स ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मीन्स एंशियंट। एंशियंट मीन्स आपको पता ही है पुराना, एंशियंट जिसको हम कहते हैं, जैसे पहले एंशियंट में कैमरे हमारे कैसे होते थे और अब देखो कैसे हो गए हैं। तो एंशियंट टाइम, पुराना टाइम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ यूज ऑफ थेराप्यूटिक प्लांट्स। सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है हमारे पास मेंटेन्ड अभी तक, थेराप्यूटिक प्लांट्स एंड मिनरल्स डिराइव फ्रॉम द एंशियंट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन से हुई थी, इसका जो थे हमारे द हिंदूज, जो सबसे पहले थे, जो द मेडिटेरियन पीपल ऑफ एंटीक्विटी, सबसे पुराने वो थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे थेराप्यूटिक प्लांट्स एंड मिनरल्स यूज़ करे थे। और द चाइनीज़ द मयान्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ये दोनों थे, हिंदूज एंड चाइनीज़। ये सबसे पहले उन्होंने थेराप्यूटिक प्लांट्स एंड मिनरल्स का यूज़ किया था अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और द साउथ अमेरिकन इंडियंस जो थे हमारे, वो ऑल्सो च्यूड कोका, वो चबाते थे कोका, जो कंटेन करती है हमारी कोकेन। कोकेन हमें पता ही है, उसमें हमारे आते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में, तो ये आते हैं इसमें कोकेन, ये यूज चबाते थे। और यूज़ करते थे मशरूम एज अ हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं। हेलुसिनोजेंस होते हैं ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसे कहते हैं हम हेलुसिनोजेंस, साइकोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं द मिडल एजेस में हमारे आते हैं 13 to 16 सेंचुरी में एज आया था, ये इसके बीच का एज है, जिसे हम कहते हैं द मिडल एज। द बेसिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स शिफ्टेड फ्रॉम द ग्रीको रोमन टू द अरेबियन अल्केमिस्ट। द बेसिक जो स्टडी थी वो हमारी शिफ्ट हो गई थी, चेंज हो गई थी ग्रीको रोमन से अरेबियन अल्केमिस्ट से। और ये हमारा साइंटिस्ट है पैरासिलस, 1493 से 1544 में इसने ग्लोरीफाई किया था। ग्लोरीफाई मतलब चमकाना, मतलब उसको उसमें चेंजेस आए थे, उसमें बहुत सारे सुधार आए थे, एनाटॉमी करी थी। और उसके सॉल्व्स एलेक्साइजर एज क्योर ऑल डिजीज। इसने कहा था कि जो एलेक्साइजर होते हैं, जो हमारा ओरल रूट होता है, ओरल रूट ऑफ मेडिकामेंट यूज़ करते हैं आज भी हम, ये कहता है कि हमारे सारे इससे हम क्योर कर सकते हैं, अपने सारे डिजीज से क्योर कर सकते हैं एलेक्साइजर से। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेज आता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में आया था हमारा एज ऑफ इनोवेशन कहते हैं इसको, और एंड केमिस्ट्री। 19th सेंचुरी जो है इसको हम कहते हैं एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, सॉ ग्रेट एक्सपेंशन इन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। 19th सेंचुरी ने देखा कि बहुत अच्छा उसमें एक्सपेंशन आया नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एंटनी लेवोवाइजर, ये केमिस्ट था। थ्रू यूरोपियन रिफाइंड एंड एक्सटेंड द टेक्निक ऑफ केमिकल एनालिसिस, इसने टेक्निक को एक्सटेंड किया था केमिकल एनालिसिस से, जिसकी वजह से हमारे उसके बाद 1845 में एडोल्फ कोल्ब था, जो उसने सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब उसमें उसके बाद तो लड़ी सी लग गई थी जिसमें सारे हमारे सिंथेसिस करने लग गए थे। 1845 में एडोल्फ कोल्ब ने किया था। ठीक है, और उसके बाद पेरे बर्थिलॉट ने किया था 1856 में सिंथेसिस ऑफ मीथेन। ठीक है, उसके बाद आया था फ्रेडरिच सर्चवाइनर 1803 में आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे 1875 में सैलिसिलिक एसिड यूज़ करी थी फॉर टाइफाइड फीवर। उसके बाद आता है हमारा 1899 में एस्प्रिन वॉज मार्क्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स विदाउट उसके कोई साइड इफेक्ट थे, ये हुआ था हमारे में। ठीक है, विदाउट अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई आफ्टर 1930 में क्या हुई थी, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग वॉज स्पीडेड, मतलब बहुत तेज़ हो गई थी कि 1930 के बाद तो ऐसी तेज़ हो गई कि आज तक हो ही रही है डेवलप।
कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत तेज़ी आ गई थी आफ्टर 1930। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ADME, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इनकी वजह से हमारे चेंजेस हमें पता लग गए थे कि क्या ड्रग कैसे चेंज करती है, और जिसकी वजह से हमारे इसमें इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत तेज़ी आ गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था 1928 में, हमें पता ही है, बहुत अच्छा इसको अचीवमेंट मानते हैं हमारी फार्माकोलॉजी में, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन हो गई थी 1928। ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, अचीवमेंट थी जो हमने हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अचीव किया था इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड था एज एन एल्कलाइटिंग एजेंट हमने यूज़ किया था, फर्स्ट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर इन 1940 में। उसके बाद आते हैं हमारे इन 20th सेंचुरी, जॉन लैंगले थे एंड पॉल एहरलिच, ये दोनों सर थे, एंड केम अप विद रिसेप्टर थ्योरी। इन दोनों ने रिसेप्टर थ्योरी करी थी। कैसे रिसेप्टर थ्योरी में पता ही कैसे एक ड्रग कहाँ पे जाके बाइंड होता है ताकि अपना वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। तो इन दोनों ने रिसेप्टर थ्योरी बताई थी, जिसमें हमारे बताते हैं दिस मेड अंडरस्टैंड दैट ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो बस यही था इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो कि हमारा ये क्लियर होता है। ये आपके पूछ सकते हैं 5 नंबर में आ जाता है कभी कभार, 5 नंबर में, और ये हमारे पे इंट्रोडक्शन भी आ सकता है कभी कभार कि जैसे आप इंट्रोडक्शन बताओ एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर समझ के करिए। तो आई होप ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऐसे ही स्टडी करते रहिए एंड अपने गोल अचीव करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।